हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है कैंसर सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि 2024 में जनरली कलेक्टिवली कैंसर सोल ट्राइब 2024 में क्या करने वाला है, कैसे सब कुछ होने वाला है, क्या गाइडेंसेस हैं, और किस चीज़ को करना है, किस चीज़ को नहीं करना है, ये सब गाइडेंसेस के थ्रू हमें पता चलेगा। तो मंथ वाइज यहाँ पे मैं कार्ड स्प्रेड करूँगी और डिटेल में उस एक कार्ड के थ्रू आपको उस मंथ के रिगार्डिंग आपका एनर्जी कैसा है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, फाइनेंसेस कैसे हैं, हर एक एस्पेक्ट में उसको समझाऊंगी। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा आइडिया हमें थ्रू आउट द ईयर कैसा रहने वाला है 2024 कैंसर पीपल के लिए, और किस मंथ में उनके लिए क्या गाइडेंस है, और किस मंथ में उनके लिए किस चीज़ के डूज हैं, डोंट्स हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। सो मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। मीन भाई आप जो है अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं जब तक कि 2024 आप लोगों के लिए अच्छा सा रहे, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए आप लोगों के लिए। सो इस तरह का आप प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये दो कार्ड एक ही मंथ में आना चाहते हैं और हट नहीं रहे हैं, सो उनको हम आने देंगे, क्योंकि एक कार्ड के लिए बहुत बार दूसरे कार्ड में ना बहुत अच्छी गाइडेंस होती है। ठीक है, सो आपके कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, कार्ड ऑफ सप्रेशन, इंटरेस्टिंग, सोर्स, गुड, एडवेंचर, वाओ, यहाँ पे है टर्निंग इन, यहाँ पे कहानी एकदम से बदलती हुई दिख रही है मुझे, करेज, गुड, कंडीशनिंग, ओके, और यहाँ पे ये दो कार्ड आए हैं, रिसेप्टिविटी और साथ में आया है कॉम्प्रोमाइज। तो इन दोनों को मैं समझाऊंगी, और इसका भी एक मीनिंग है कि रिसेप्टिविटी ऊपर आया है और कॉम्प्रोमाइज नीचे आया है। इस सीक्वेंस में आने का भी एक खास मकसद है इन दोनों कार्ड्स का, तो उनको हम समझेंगे। नथिंगनेस का कार्ड है इसके बाद, और सितंबर में यहाँ पे है स्लोइंग डाउन, देन रीबर्थ, रीबर्थ का कार्ड भी काफी आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है, साइलेंस, गुड, एंड इसके बाद है पेशेंस। वाह 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 वाह, कौन सोच सकता है जिसका जनवरी स्टोन पे शुरू हुआ है उसका दिसंबर स्टोन पे खत्म होगा। वाह, आई मीन वाह, गुड। कैंसर पीपल, आई होप आपने अपने लिए प्रेयर किया होगा, तभी एनर्जी जो है, क्योंकि ये मैंने ना कार्ड्स को शफल करने से पहले ही कहीं ना कहीं फील किया था कि कुछ जबरदस्त सी गड़बड़ आ रही है। वाइब्स बहुत डाउन था कैंसर पीपल का, जो मैंने कैच किया था। तो इसीलिए मैंने आपको बिफोर हैंड ही बोल दिया था कि आप लोग अपने लिए प्रेयर कीजिए, और देखिए फिर कार्ड भी क्या आया ना जनवरी में। सो मैं यहाँ पे जो कलेक्टिव पिक कर पा रही हूँ, कैंसर पीपल करना वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है भाई, ये आपने देखना होगा अब, ठीक है, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है कि ये आपको रेजोनेट कर रहा है कि नहीं। अगर ये रीडिंग आपको ओवरऑल 40% पे रेजोनेट करती है, सो इट मीन्स ये आपकी रीडिंग है, आप इसे कैरी कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। सो सप्रेशन है गाइज, और ये तो आपको ही पता है। और यहाँ पे मुझे ये इमोशनल सप्रेशन, रिलेशनशिप्स की डीलिंग, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट, उस टाइप का ज़्यादा लग रहा है, मतलब मेंटल एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, सप्रेशन की एनर्जी है गाइज। काफ़ी लोगों के कार्मिक साइकिल यहाँ कंप्लीट हुए हैं, और आपका भी कंप्लीट होते हुए मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि फेब में कार्ड आया है आपका सोर्स, और उसके बाद कार्ड्स जो हैं उनका जिसे कहते हैं वाइब्रेशन ही कितना चेंज हो गया है। सो ये सप्रेशन को आप देखिएगा डिकोड करके कि 2023 कहीं आपका भी तो बहुत मुश्किल नहीं रहा है रिलेशनशिप्स में, क्योंकि 2023 जो है ना इटसेल्फ जो ईयर था वो केतु जी का था, और जो केतु जी जब भी लाइफ में आते हैं सोल ट्राइब की, तो वो उनकी ना इमोशनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी लव लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि केतु जी का जो काम है ना वो थोड़ा सा हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच करने का है। सो मुझे बताओ, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, और बेसिकली हम जहाँ हारते हैं वो हमारी फैमिली होती है, हमारे लव्ड वंस होते हैं, हाँ, हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप्स और हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप्स होती है। सो मुझे बताइएगा कि अगर उन सब चीज़ों में सब कुछ ठीक रहे तो क्या आप डिटैच्ड फील करेंगे? नहीं, आप और ज़्यादा अटैच्ड फील करेंगे। सो केतु जी का साल था 2023, तो कहीं ना कहीं पक्के तौर पे
आप लोग भी उसके शिकार रहे हैं कि आपकी ना मेंटल और इमोशनल लाइफ में बहुत टर्मोइल रहा है, और वो आप 2024 में भी कैरी कर लाए हैं, क्योंकि इन चीज़ों का भी अपना एक मोमेंटम होता है। कोई चीज़ हम छोड़ना भी चाहते हैं, छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, कर्मा का एक साइकिल कंप्लीट भी होता है, तो भी उसका थोड़ा बहुत रेजिड्यू, थोड़ा सा रेजिड्यू ही है ये पूरी एनर्जी भी नहीं है जैन की आपकी। हो सकता है जैन में जब आप इस रीडिंग को देखें तो आप इस चीज़ को छोड़ ही चुके हों, यानी कि ये शुरू की जो जैन है ना 15-20 दिन, उसका कार्ड है ये, जितना मैं इसे पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मोमेंटम में चल रही हैं चीज़ें, यानी कि कंप्लीट तो आपका भी हो गया है वो साइकिल, जो आपने सीखना था वहाँ से आपने सीख लिया, जो लेसन्स लेने थे वो ले लिए हैं। सो इसमें मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे खास फील नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, 2023 की हैवी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, क्योंकि कैंसर जो पीपल है ना, जो कैंसर पीपल हैं वो वाटर के एलिमेंट से ड्रिवन होते हैं। वाटर यानी कि पानी, पानी यानी कि इमोशंस, क्योंकि आपके जो आंसू हैं, खुशी के आंसू, दुख के आंसू, सेटिस्फेक्शन के आंसू, तो आंसू ही है ना कहीं पानी ही है। सो जो कैंसर सोल ट्राइब है वो तो थोड़े से ना इमोशंस में ज़्यादा कैरी हो जाते हैं, इमोशंस को ज़्यादा कैरी करते हैं। सो यहाँ पे इमोशंस का ही एजेंडा है, लेकिन आपने भी गाइस सीखा है काफ़ी कुछ 2023 में ना, आप सीख के आए हैं। और इसमें ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं बोल रही हूँ कि ये थोड़ा सा ना मोमेंटम में ही चीज़ें हैं, बाकी ये ठीक हो जाएगा। जैन के मिड में ही ना आप शिफ्ट फील करेंगे, और आप 11th ऑफ जैन के आसपास ना, 11th ऑफ जैन को, क्योंकि 111 पोर्टल भी है और न्यू मून की एनर्जी भी है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का इस तरह का जो एस्पेक्ट है ना उस दिन खत्म हो जाए। पहले ये पूरा हाइटेंड होगा, 11th ऑफ जैन तक पूरा हाइटेंड हो जाएगा, आपको बिल्कुल डिप्रेशन फील होगा, एंग्जाइटी फील होगी, बिल्कुल सप्रेस्ड फील होगा, बंधा बंधा, बिल्कुल बहुत परेशान आप रह सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें से। लेकिन 11 ये जो अपना 111 पोर्टल है और न्यू मून की एनर्जी के साथ ये सब खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको ना मतलब 11th ऑफ जैन और एट द मोस्ट 15th ऑफ जैन तक ही देख पा रही हूँ, उसके बाद ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद फेब में हमारा कार्ड आया है द सोर्स का, बहुत प्यारी एनर्जी है, प्लीज क्लेम कीजिएगा अपनी लाइफ में, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए एक इंसान की एक मंथ की एनर्जी ये है, आप कार्ड्स को समझते भी नहीं हैं, उनके मीनिंग्स भी अगर नहीं समझते आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं। जैन की आपकी एनर्जी ये है और फेब की ये है, यानी कि डिवाइन ने आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग दी है। दी सोर्स की आप एनर्जी में रहेंगे। अब सोर्स की एनर्जी क्या होती है, कहीं ना कहीं अपने ही सोर्स के साथ जुड़ जाना, जहाँ से भीतर से चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं उस सोर्स के साथ जुड़ जाना। तो फेब में बहुत कुछ अच्छा अच्छा अपने लिए मैनिफेस्ट करते हुए भी मैं देख पा रही हूँ आपको, और थोड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, आप हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन लें लाइफ में, हो सकता है आप जगह चेंज करें, हो सकता है आप जॉब चेंज करें। क्यों? क्योंकि आपको ना कहीं समझ में आया है कि ये टॉक्सिक टाइज जो है ना आपकी लाइफ की, ये आपको ऐसा फील कराती हैं सप्रेस्ड। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ आप बाउंड्रीज डेवलप करें कि मैं तुम्हारे साथ इतना इतना रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। आप नो बोलना सीखेंगे यहाँ पे लाइफ में पहली बार। अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट वे में यूज़ करेंगे, यानी कि आप सीखेंगे यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि कैंसर पीपल आपको सिर्फ आपके इमोशंस ही परेशान करते हैं, आपको दूसरा इंसान भी तभी परेशान करता है जब आप उसके लिए इमोशनल फील करते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ सोर्स में, अपने ही सोर्स में भीतर जाते हुए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए लाइफ में पहली बार मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये इसलिए भी होगा गाइस कि आपका एक कार्मिक साइकिल जो था ना, जो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में तो वो 10-10, 12-12 साल से चल रहा हो कार्मिक साइकिल, सो वो कंप्लीट हुआ है आपका। और जब इतने बड़े साइकिल्स हमारे कंप्लीट होते हैं तो हमारी लाइफ में ना बड़े चेंजेस आते हैं। और आप में से जो मैं कलेक्टिव पिक कर पा रही हूँ, जो इस रीडिंग के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा, वो अपने ना अर्ली 40s, मिड 40s और लेट 40s में है। यानी कि 35 से लेके 55 ईयर्स तक के लोग इस रीडिंग के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेंगे, क्योंकि उनका एनर्जी मैं कलेक्टिव यहाँ पे ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ। सो आप कहीं ना कहीं लाइफ में बाउंड्रीज बनाना सीखेंगे, लोगों को नो बोलना सीखेंगे। काफ़ी लोगों को यहाँ आप जो है परमानेंट वे में अपनी लाइफ से बाहर निकालते हुए भी मुझे दिख रहे हैं कि आप काफ़ी लोगों के साथ नो कॉन्टैक्ट में खुद आएंगे। पहले लोग आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में आते थे, इस बार मैं देख रही हूँ कि आप नो कॉन्टैक्ट
की पॉलिसी अपनाएंगे कि हाँ भाई मुझे तुमसे अब मतलब नहीं रखना है। और सोर्स की एनर्जी होती है बहुत सारा क्रिएटिव वे में काम करते हुए। बाहर अगर देखें तो अपनी रिलेशनशिप्स में काफ़ी क्रिएटिव एस्पेक्ट डालते हुए, चीज़ों को नए नज़रिए से देखते हुए, लोगों को नए तरीके से, नए नज़रिए से देखते हुए, अपने काम में ढेर सारा क्रिएटिव एस्पेक्ट डालते हुए आप मुझे यहाँ पे फेब में दिख रहे हैं। सो फेब की एनर्जी बहुत अच्छी है क्योंकि कहीं ना कहीं सोर्स के साथ आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए कार्ड जो स्पिरिचुअली थोड़ा सा है, इंक्लाइंड हैं या रिलीजियस हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए ये कार्ड इस तरह से आया है कि वो थोड़ा सा भगवान में अपना मन ज़्यादा लगाएंगे। जो लोग प्रेयर और मेडिटेशन करते हैं उनका थोड़ा सा रुझान इस टाइम पे उधर ज़्यादा होगा। सो सभी के लिए अच्छा है, सोर्स की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद कार्ड आया है एडवेंचर का। ये कार्ड भी बहुत अच्छा होता है। सोर्स की एनर्जी में जाने के बाद जब आप चीज़ों को ना लाइटर वे में देखेंगे, यानी कि कभी कभी ना हम लाइफ की बिगर पिक्चर देख लेते हैं एक्सीडेंटली, हमें अंदर से पता चल जाता है कि मैं छोटे पिक्चर में जी रहा हूँ लेकिन लाइफ की एक बिगर पिक्चर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। और जब आप एक बार या तो देख लेते हैं या थोड़ा सा आपको आभास होता है, थोड़ा सा ना आपको फील होता है कि हाँ भाई एक बिगर पिक्चर भी एग्जिस्ट करती है, तो आप चीज़ों को ना फिर लाइट हार्टेड वे में लेते हैं, बहुत ज़्यादा उलझते नहीं हैं चीज़ों के साथ, लोगों के साथ। थोड़ा सा ना चीज़ों को पर्सनली लेना आप छोड़ देते हैं, हाँ एज ए पर्सन सोचना छोड़ देते हैं, बड़ी पिक्चर में रहते हैं, बड़ी पिक्चर को देखते हैं और एज अ होल अपनी लाइफ को देखते हैं। छोटे छोटे बिट्स ऑफ पीसेस में उसको नहीं देखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे इतना इतना इसने ये किया, इसने ये किया, नहीं। थोड़ा सा ना बड़ा लेसन के रूप में उसे लेते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ तो ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। और जब आप इस तरह से सोचते हैं ना तो आप हो जाते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड। फिर आप एक प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, फिर आपकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहती है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही होता है हमेशा, लोग मेरे साथ ऐसे ही करते, नहीं। आप कहेंगे कि अगर ये मेरे साथ हमेशा इसी पैटर्न में होता है तो ये मुझे क्या सिखा रहा है। और जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं ना तो आप काफ़ी एडवेंचर हो जाते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है इसमें कि आप काफ़ी एडवेंचरस फील करेंगे। और एडवेंचर का मतलब क्या होता है, आपका अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड में देखूं तो घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है जिसमें काफ़ी सारा एडवेंचर इन्वॉल्व होगा। आपका फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छा सा घूमने फिरने का, किसी एडवेंचर पार्क वगैरह में जाने का बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम बन सकता है। अगर आपके काम की बात करें तो काम में भी आप काफ़ी एंथुजियास्टिक होंगे, बड़े एडवेंचरस वे में काम करेंगे। लोग आपसे पूछेंगे अरे यार तुम्हें क्या हो गया, तुम तो पहले इस तरह से काम नहीं करते थे। सो ये सब होगा। आप मतलब नए तरीके से, एक नए पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखेंगे। अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा एडवेंचर फील करेंगे। मतलब एक पैटर्न था, एक बंधा बनाया पैटर्न, उसको आप तोड़ेंगे और हर चीज़ में ही कहीं ना कहीं लाइफ में एडवेंचरस फील करेंगे। अप्रैल में कार्ड आया है टर्निंग इन का। जो सोल ट्राइब है ना, ज़्यादा सोल ट्राइब यहाँ पे ना मिड 40s वाला, अर्ली 40s, लेट 40s वाला है। और क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो बता रहे हैं कि इस तरह का एनर्जी ना हमारे मिड 40s में, अर्ली और लेट 40s में ही आता है। लाइफ जो है, इंसानों की जो हमारी लाइफ है वो इस तरह से ही डिजाइंड है कि इतना इतना चक्की में पिसने के बाद ही हम इतनी सी बात समझते हैं, ये बात पक्की है। तो यहाँ पे अप्रैल में सोल ट्राइब है टर्निंग इन की एनर्जी में, क्योंकि फेब में कहीं ना कहीं वो सोर्स के साथ कनेक्टेड हुए थे और उन्होंने लाइफ को भी एज एन एडवेंचर लिया है। सो टर्निंग इन में क्या है कि देखिए बाहर की सिचुएशन तो वैसी ही है। और आपको क्या लगता है गाइस, आपको क्या लगता है अगर आपके बाहर ये सब लोग थे जो आपको ऐसा फील कराते थे भाई आप चेंज होने लगे, आप चेंज होने लगे, आप एडवेंचरस होने लगे, सो आपको क्या लगता है आपके चेंज होने के साथ साथ ये सब लोग भी एकदम से चेंज हो जाएंगे? नहीं, ये सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सो देखिए इनका ऑरा है, इन लोगों को ऑरा वाइज दिखाया है और इनका ऑरा कितना गंदा है, डरावना है। तो आपको ये कार्ड यही बता रहा है कि भले ही आप चेंज होने लगे हैं, भले ही आपने डायरेक्शन चेंज कर ली है, लेकिन आपके आसपास के लोग वैसे ही रहेंगे। सो आपने ना उनके साथ उलझना नहीं है और आप उलझेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने ना एक बिगर पिक्चर देख ली है। जब भी बाहर कोई सिचुएशन ऐसी हो कि आपको कोई परेशान करे, आपको कोई दिक्कत करे, आपकी लाइफ में कोई दखल अंदाजी करे, आपको किसी भी हिसाब से डिस्टर्ब करे, सो आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आपने
टर्न इन हो जाना है, यानी कि अपने भीतर रहना है, चीज़ों के आंसर अपने भीतर से ढूंढने हैं। इन लोगों के साथ उलझाव करके, इनसे लड़के और अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। और आप ऐसा करते हुए अप्रैल में मुझे दिख भी रहे हैं, टर्निंग इन। इसको अगर मैं रिलेशनशिप में देखूं तो अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है अप्रैल में, और टर्निंग इन का कार्ड तभी आया है कि वहां पे हो सकता है कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आए, सो आप अपने अंदर से उसके आंसर ढूंढेंगे, ना आप बाहर से गाइडेंस मांगेंगे, ठीक है, ना आप किसी से सलाह मांगेंगे, ना आप किसी की सलाह मानेंगे। आप अपने भीतर से आंसर ढूंढेंगे कि मेरी इस रिलेशनशिप में जहां मैं सामने वाले को इतना प्यार करता हूँ, ये मुझसे इस पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है या करती है, मुझे हर्ट करता है या करती है, सो इसका आंसर मैं अपने भीतर ढूंढूंगी, ऐसा क्यों है। सो इस तरह की चीजें हैं। वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स को भी आप कहीं ना कहीं अपने बेस पे, अपने अंदर उसके कहीं ना कहीं हल ढूंढते हुए, लाइक ऑफिस पॉलिटिक्स है बहुत ज्यादा अप्रैल में आपके अराउंड ना, अगर मैं इसको करियर वाइज देखूं, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, बट उसमें भी आप जो है अपने भीतर से ही उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। और मोस्टली हमारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ना हमारे भीतर ही होते हैं। सो इस तरह का यहाँ पे है, अप्रैल में अच्छा ही है, गुड है, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। और यहाँ पे मई में कार्ड आया है करेज का। सो करेज क्या होता है, हिम्मत, हौसला। सो मई में बहुत बहुत करेज दिखाते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। कितना प्यारा सा कार्ड है, दो पत्थरों को तोड़ के ना एक फूल खिला है। फूल कितना नाजुक होता है, पत्थर कितने हार्ड होते हैं, तो पत्थर में फूल खिल गया भाई। हाँ मतलब जो पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल, वो हो गया है। तो आप कहीं ना कहीं मई में रहेंगे करेज की एनर्जी में, ढेर सारा करेज फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ का ये पैटर्न तोड़ना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा करेजियस वैसे भी बनना पड़ेगा, कैंसर सोल ट्राइब। और ये जो लोग हैं ना, ये ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में हिंड्रेंस करने वाले, आपको परेशान करने वाले, पोक करने वाले ढेर सारे टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कैंसर पीपल जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, उनका ये कार्मिक लाइफ हो, क्योंकि हमारी लाइफ होती है भाई, कोई कोई लाइफ होती है जो बड़ी कार्मिक होती है। सो अब है तो है, ये लोग हैं लाइफ में तो है, बट आप इनका ना सबका सामना करेंगे, सारे चैलेंजेस का लाइफ की, थ्रू करेज। चाहे वो वर्क फोर्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो वर्क प्लेस की प्रॉब्लम हो। और आपकी लाइफ में ना वर्क प्लेस से ज़्यादा ना मुझे इमोशनल एजेंडाज, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशंस की लड़ाइयाँ, ये वल्नरेबिलिटीज, इस टाइप का बहुत ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ मैं। मतलब कोई मैं रीडिंग करती हूँ किसी सोल टाइप की, तो वहाँ पे अचानक से पिक होता है कि वर्क प्लेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, काम की एनर्जी है। लाइक लियो की हमने की थी तो वहाँ पे काम ही काम था 2024 में। लेकिन कैंसर सोल ट्राइब कहीं ना कहीं डील करना सीख रहा है अपने नेगेटिव इमोशनल एस्पेक्ट्स के साथ, और करेजियसली कर रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद कार्ड आया है कंडीशनिंग का। ये कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो ये करेज के बाद कंडीशनिंग आ जाना एकदम, ये दोनों से समझाऊंगी मैं। सो आपको ये जो करेज आपने किया है ना, ये अपनी ही कंडीशनिंग के विरुद्ध किया है। यानी कि कैंसर सोल ट्राइब कहीं ना कहीं पता लगा चुका है या लगाने की कोशिश कर रहा है कि जैसा मैं हूं वैसा मैं क्यों हूं। अब ये सवाल भी बहुत बड़ा होता है। मोस्टली हम पूछते हैं कि सामने वाला जैसा है वो वैसा क्यों है। हमारा सारा फोकस जो है ना हमेशा सामने वाले पे होता है। बट यहाँ पे कैंसर सोल ट्राइब ने लाइफ में पहली बार हिम्मत कर रहा है कि जैसा मैं हूं मैं वैसा क्यों हूं, और वो पता लगाएगा कि देखो उसको कैसे चेंड किया हुआ है, और वो बकरियों के बीच में है लेकिन वो एक शेर है। यानी कि वो ये जो हर्ड है ना, ये जो मैंने लोग बताए थे, जो टॉक्सिक पीपल हैं आपके अराउंड, बहुत ज्यादा हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा हैं, और आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं कैंसेरियंस, आप इसी ट्रैक पे रहिएगा। सो ये बकरियां हैं, ये बकरियां हैं, आप इनसे बिलोंग नहीं करते हो। सो कहीं ना कहीं सोल ट्राइब इस चीज को जान लेगा जून के अंदर किसी डीपर एस्पेक्ट में कि मैं इनसे बिलोंग नहीं करता हूं। दे आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, और मैं इनसे काफी पावरफुल भी हूं। हाँ, द ओनली रीजन कि मुझे लगता है कि मैं इनके जैसा हूं वो मेरी कंडीशनिंग है, क्योंकि बचपन से मैंने सीखा है कि मैं इनके जैसा हूं, जबकि मैं इनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। और कहीं ना कहीं ये जो बेड़ियां हैं ये मैंने खुद ही डाली हुई हैं ताकि मैं इनके साथ रह सकूं, इनके साथ मेरे रिलेशन बने रहें, मैं इनसे बिलोंग कर सकूं। इसलिए मैंने हमेशा अपने आप को इनके साथ मिलके देखा है कि मैं ये ही हूं, बट मैं ये नहीं। और लाइफ में ये एक चीज जान लेना ना, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत बड़ी बात होती है।
सो वर्क प्लेस पे अगर देखें तो आप उस पॉलिटिक्स को डील करेंगे ये जान के कि ठीक है ये लोग हैं, देखने में इंसानों जैसे ही हैं, बट इनका और मेरा कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है, ये अलग तरह के लोग हैं और मैं अलग तरह का हूँ। ठीक है, रिलेशनशिप्स में भी आप देखेंगे कि ठीक है मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ और मैं इनके बराबर आने के लिए, इतना ही हेल्पलेस होने के लिए, इतना ही कमज़ोर, अब एक बकरी है वो शेर के मुकाबले में तो कमज़ोर होती है ना भाई, लेकिन इनके साथ रहने के लिए, एक घर बसाने के लिए, अपने स्पाउस के साथ रहने के लिए, परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं मैं हमेशा इनके लेवल पे खड़ा रहा कि मैं तुम में से एक हूँ, बट मैं तुम में से एक नहीं हूँ। आई एम वेरी डिफरेंट एंड आई एम वेरी पावरफुल। ठीक है, सो इस चीज़ को आप एक्सप्लोर करेंगे जून में। अब जुलाई में 2 कार्ड आए थे और जब ये 2 कार्ड आए थे मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं इनको अलग करूं, लाइक जैसे वैक्यूम बन गया था इनके बीच में ना, ये अलग नहीं हुए। देन मैंने उस मैसेज को फिर डिकोड किया कि ठीक है इनको हम साथ ही रखेंगे। अब कार्ड आया है रिसेप्टिविटी का और यहाँ पे कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़ का। सो ऊपर आया है रिसेप्टिविटी और नीचे आया है कॉम्प्रोमाइज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है गाइस, इसको समझेंगे पहले। लाइक कॉम्प्रोमाइज को ना हमने बड़ा वो कर दिया, डेरोगेटरी वर्ड बना दिया है कि उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। भाई कॉम्प्रोमाइज एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं ना कि अपना काम निकालना। कॉम्प्रोमाइज को आप सीधा समझो अपना काम निकालना। अब इस दुनिया में रहना है, ठीक है, लड़के नहीं रह सकते हर किसी से अगेंस्ट रह के, अकेले नहीं चल सकते हो, भी सोशल लाइफ है ये, सोसाइटी का सहयोग हमें चाहिए है। सो कॉम्प्रोमाइज है कि दोनों पार्टी का फायदा, किसी का भी नुकसान नहीं, दोनों का फायदा और अपना काम निकालना। इसको आपके केस में मैं पढ़ूंगी कि आपको अपना काम निकालना आना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है ना कैंसर पीपल, आपको मैं क्यों बता रही हूँ, जो कैंसेरियंस है ना वो बेचारे हैं इमोशनल लोग, बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इमोशनल लोगों को ना लोग इमोशनल फूल भी समझते हैं। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस है कि लाइफ में पहली बार आप भी स्मार्ट बनिए, थोड़ा सा स्मार्ट वे में प्ले कीजिए। इमोशनल वे में प्ले कर करके तो आपने अपना हाल बुरा कर लिया है। हाँ, इमोशनल वे में चलते चलते तो आप यहाँ पहुँच गए हैं, कितना हैवी कार्मिक आप लोग काट के आए हैं। मुझे याद है मैंने दिसंबर की रीडिंग की थी, वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं था कैंसर सोल टाइप के बारे में। सो यहाँ पे है कि आप भी अपना काम निकालना सीखिए भाई। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है, ये इनके इन प्रकार जैसे मर्जी, आप भी अपना काम निकालना सीखिए। और यहाँ पे डिवाइन भी आपको कुछ दे रहे हैं, वो हर किसी के लिए अलग अलग है। सो उसके लिए आप रिसेप्टिव रहिए। रिसेप्टिव रहना मतलब डिवाइन जो हमें देते हैं ना, लाइक एंजल्स, स्पिरिट्स, डिवाइन, अब वो साक्षात तो नहीं आते ना हमारे सामने, वो हमें कुछ सिग्नल्स देते हैं, कुछ साइंस देते हैं। हो सकता है आप लोग एंजल नंबर्स देख रहे हो सकता है आपको डिफरेंट तरह के ड्रीम्स आने शुरू हो गए हों, हो सकता है आपने अचानक ही कोई पॉपअप किया हो चैनल यूट्यूब पे, वो देखना शुरू कर दिया हो। सो बी रिसेप्टिव। सो जुलाई में 2 तरह की चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, वर्क प्लेस के लिए, कि अपना फायदा भी देखिए। कुछ इस तरह का बीच का रास्ता निकालना कि आपका भी कोई फायदा हो, ना कि लोग आपका ही फायदा उठाते रहें। ठीक है, स्मार्ट वे में प्ले कीजिए। और यहाँ पे जो रिसेप्टिव है थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में है कि हो सकता है डिवाइन और एंजल्स जो हैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपको कुछ मैसेज देना चाहते हो। सो बी रिसेप्टिव अबाउट दैट। सो ये जुलाई का कार्ड हो गया है। देन कार्ड आया है नथिंगनेस। अब ये नथिंगनेस जो है कार्ड अपने आप में कुछ भी नहीं बता रहा है अब किस चीज़ की नथिंगनेस है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको कलेक्टिवली पिक करूं, सो नथिंगनेस का कार्ड वैसे तो ग्रे कार्ड है, ब्लैक कार्ड है। सो यहाँ पे क्योंकि सारी की सारी रीडिंग ही आपकी इमोशनल चल रही है, इमोशंस का तड़का ज़्यादा है भाई यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं सोल ट्राइब अगस्त में सीख रहा है कि जहाँ उसने गलत किया है, गलत इंसान के साथ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और गलत इंसान के साथ इन्वेस्ट किया है और बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है। अब जो इमोशनल लोग होते हैं उनकी एक दिक्कत ये भी होती है कि जब वो किसी को प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इतना प्यार करते हैं कि खुद को भी खो देते हैं, खुद को निछावर कर देते हैं, खुद की खुशियों का सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, इतना वेस्ट कर देते हैं कि अगर वो रिलेशनशिप खत्म हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कोरा, खाली, बिल्कुल बिल्कुल खाली, कि मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ, आई एम होलो, देयर इज नथिंग इन मी। सो कहीं ना कहीं अगस्त में सोल ट्राइब सीख रहा है, ठीक है, कि इस रिलेशनशिप में, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में मेरे लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है।
सो मैं उतना ही दूं इस रिलेशनशिप में जितना मुझे गेन हो रहा है। ठीक है, जॉब में कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ज़्यादा स्कोप नहीं है और मुझे बिजनेस कर लेना चाहिए। करियर में कुछ लोगों को हो सकता है कि ये जो करियर पाथ मैं ऑप्ट करना चाहता हूँ, हो सकता है फ्यूचर में इसमें मेरे लिए कुछ ना हो। सो करियर को चेंज करते हुए, जॉब को चेंज करते हुए, अपने लिए कुछ बनाते हुए, लाइफ में पहली बार अपने लिए कुछ सोचते हुए कैंसर सोल ट्राइब यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसमें फिर कार्ड आया है स्लोइंग डाउन। ये कार्ड क्या होता है? ये कार्ड होता है रेस्ट एंड रिक्रिएशन। लाइफ की जो जर्नी है ना हमारी, और फिलहाल जो अभी अभी की जर्नी है, अभी टाइम इतना फास्ट हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज चल रही है, कंपटीशन बहुत है, रेट रेस है, दौड़ोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे वाला फंडा है। सो आपको डिवाइन यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि जो मर्जी है, जो मर्जी रेट रेस है, जितना मर्जी लोग तेज दौड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, आप चाहे पीछे रह रहे हैं, बट नहीं, आपको धीरे चलना है थोड़ा सा। ठीक है, हर किसी का अपना है भाई। कछुआ धीरे चलता है क्योंकि वो कछुआ है, रैबिट तेज चलता है क्योंकि वो रैबिट है, चीता और भी तेज चलता है भी वो चीता है। यहाँ पे हर किसी का अपना सोल पर्पज है, अपनी हर किसी की सोल जर्नी है, अपनी स्पेस है, अपना पेस है, हर कोई अपने पेस से चलता है। तो यहाँ पर्टिकुलरली सितंबर में आपको बोला है कि रेस्ट एंड रिक्रिएशन, थोड़ा घूम फिर के आइए, थोड़ा स्लो डाउन कीजिए प्रोसेसेस को ना, मतलब बहुत फास्ट चलने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो स्लो डाउन का कार्ड है, यानी कि हर चीज़ को ही स्लो डाउन कर लीजिए, चाहे वो मेंटल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो इमोशनल चीज़ें हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, हर चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्लो डाउन करने की गाइडेंस है यहाँ पे। इसके बाद है, और बहुत सारा सोल ट्राइब यहाँ पे खुद से फील करेगा कि सब कुछ ना रुक गया है, जैसे लाइक स्लो डाउन हो गया है। बहुत बार इस तरह की ना एनर्जी होती है हमारी, पूरे रिल्म में ही होती है वो, कि हमें लगता है जैसे टाइम रुक गया है, सब कुछ रुक गया है, सब कुछ मतलब ब्लॉक हो गया है, स्टक हो गए हैं। कुछ लोगों की ऐसा एनर्जी भी है कि उनको लगेगा हम स्टक हो गए हैं, हम स्लो हो गए हैं, सब कुछ रुक गया है, थम गया है, बट इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ से। इसमें फिर कार्ड आया है रीबर्थ का। अब रीबर्थ क्या होती है? रीबर्थ यही है, इस कार्ड के रिगार्डिंग है। ये शुरू तो जून में ही हो गई थी ना, देखिए यहाँ पे भी एक लायन है, यहाँ पे भी एक लायन है। सो कहीं ना कहीं रीबर्थ हुई है, शेर को पता चला है कि भाई मैं शेर हूँ, मैं बकरियों से बिलोंग नहीं करता हूँ, इनफ मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, काफ़ी मैंने आपको भ्रमित कर लिया है, बहुत बहुत अपने आप को धोखे दे लिए हैं मैंने, बट दिस इज द हाई टाइम कि मेरे को जो है ट्रुथ के साथ चलना चाहिए। तो यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है। अब यहाँ पे ना अगस्त में मैंने कहा था कि काफ़ी लोग हैं जिनको लग रहा है कि जॉब सूटेबल नहीं है, जॉब चेंज करते हुए, तो वो भी एक रीबर्थ होता है। उस जॉब के चलते हुए आपको अपना शहर चेंज करना पड़ सकता है, वो भी एक रीबर्थ है। कुछ लोग अपने करियर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाहर विदेश जा सकते हैं, वो भी एक रीबर्थ है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं उस रिलेशनशिप को छोड़ते हुए दिख रहे हैं और एक नई रिलेशनशिप यहाँ पे होगी, ठीक है, तो वो भी एक रीबर्थ है। सो हर तरह से, और यहाँ पे एनर्जी थी नथिंगनेस की, यानी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, टोटली अंधेरा अंधेरा लग रहा था, तो यहाँ पे उसी एक इंसान का एक रीबर्थ हुआ है। सो यहाँ पे एक अच्छा सा एनर्जी है, एक प्योर सा एनर्जी है, एक एंथुजियास्टिक सा एनर्जी है यहाँ पे ना। और रीबर्थ का जो कार्ड है नंबर 10 है, और 10 का मतलब क्या होता है? 0 यानी कि एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है, और 1 यानी कि दूसरा कार्मिक साइकिल शुरू हुआ है, ठीक है। सो 10 नंबर कार्ड भी बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही अच्छा सा एनर्जी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। और अक्टूबर नवंबर जो है हमारे फेस्टिविटीज के मंथ्स भी हैं, सो इसलिए भी बहुत अच्छा है। अब साइलेंस की एनर्जी आई है अचानक से, रीबर्थ के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ आती हैं। सो आप फॉर टाइम बीइंग साइलेंस फील करते हैं, यानी कि हो सकता है बाहर की लाइफ में आप थोड़ा सा साइलेंट हो जाएं, या हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर साइलेंस में जाके आंसर ढूंढें। दो तरह का एनर्जी पिक हुआ है। कुछ लोग बाहर की दुनिया से थोड़ा सा कांटेक्ट कम करके अंदर मुड़ते हुए अपनी साइलेंस में अपने आंसर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो बाहर की दुनिया में वैसे ही फॉर टाइम बीइंग साइलेंट हो गए हैं, ठीक है। सो इस तरह से है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत अच्छा सा पॉजिटिव सा कार्ड है। और कहीं ना ये देखिए दोनों कार्ड्स का टोन भी एक है। हो सकता है जो रिसेप्टिविटी आपको फील होनी शुरू हुई थी जुलाई में, मैंने बोला था कि जुलाई में आपको कुछ एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, कुछ साइंस एंड सिंबल्स दिख सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ड्रीम्स आए इस तरह की। सो यहाँ पे ना फाइनली साइलेंस में जाके उन चीज़ों को, उन साइन एंड सिंबल्स को डिकोड करते हुए मुझे लग रहे हैं यहाँ पे आप लोग नवंबर में।
एंड वाओ, यहाँ पे रीडिंग खत्म करेंगे हम पेशेंस के कार्ड पे। सो गाइज, ये जो पेशेंस का कार्ड है ये आपको सब कुछ देता है, सारी लग्जरीज। लिखा पेशेंस हुआ है लेकिन आप इसको अबंडेंस समझ सकते हैं। ये एम्प्रेस का कार्ड होता है, राइडर वेट में जो एम्प्रेस कार्ड है ना, दैट इज पेशेंस यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है कि हर तरह की लग्जरी, हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह का पैसा, धन दौलत, व्हीकल, घर, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं वर्ल्डली लाइफ में, वो सब पेशेंस का कार्ड हमें देता है, क्योंकि आप भाई बड़े पेशेंटली चले हैं। सॉरी, बड़े पेशेंटली आप चले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी मदर हैं जो कंसीव करना चाहती हैं। सो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा कार्ड है कि उसके लिए भी टाइम परफेक्ट है। दिसंबर में बहुत लोगों को खुशखबरी मिलेगी, परिवार बढ़ता हुआ, पैसा बढ़ता हुआ, कारोबार बढ़ता हुआ, यानी कि हर चीज की बढ़ती का कार्ड होता है ये। मतलब हर चीज का जो है अच्छे से अच्छा जो एक मैक्सिमम मिल सकता है आपको आपकी लाइफ में, वो ये कार्ड आपको देता है। सो दिसंबर में ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ठीक है। सो इसे क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव सी रीडिंग को। हाँ, रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ खत्म हुई है, कैसे टोन चेंज हुआ है रीडिंग का। सो बहुत बहुत खुश हूँ मैं भी इस रीडिंग को करके पर्सनली आप लोगों के लिए। सो कैंसर पीपल, आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी, हाँ मुझे लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई आपकी लाइफ में कैंसर पीपल हैं जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से आपका कार्मिक बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप इस तरह का स्टफ आगे भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।